Bismillahirrahmanirrahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुतालिक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डिफिनीशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। There is always a reaction of every action which is equal and opposite in direction। अच्छा, इसको अगर आसान उर्दू में बताऊं कि हमेशा जो है ना हर एक्शन का एक अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि उसके इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मैथमेटिकल फार्मूले की बात अगर की जाए, मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे बनता है, देखिए आप एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। कंसिडर करें आप दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये इसकी मैथमेटिकल की एक्सप्लेनेशन है। ये ए है और दूसरी बॉडी जो है ना वो है बी। ये करीब आती हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करती हैं, ठीक है, ये इसको धकेलता है और ये इसको धकेलता है, ठीक है, फिर इनकी पोजीशन हो जाती है ए एंड बी। ये इस तरफ रुख करता है और ये इस तरफ रुख करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ए ने जो बी पे फोर्स लगाई है वो है फोर्स एक्सर्टेड बॉडी ए ऑन बॉडी बी, एंड बी ने जो इस पे लगाई है, ठीक है, वो है बी ए। यहाँ पे माइनस साइन जो शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। अगर साइन की बात ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे देखा जाए कि एवरी एक्शन उसका हमेशा रिएक्शन होगा, ठीक है, और ये पेयर में होगा। मिसाल के तौर पे ये नहीं होगा कि अमल मौजूद होगा और इसका रद्द अमल जो है ना वो नहीं होगा, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों जब होंगे ये पेयर में होंगे, ठीक है। अगर इसको वर्डिंग्स में आप पढ़ लें तो ये कहेगा इन न्यूटन थर्ड्स लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर एंड एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट न्यूट्रलाइज और cancel each other because they act on different bodies, action on one body and reaction on another body, ठीक है। एक्शन एक करता है, ये देखिए इसने एक्शन किया, उसने रिएक्शन दिया, समझ आ गई बात की। अभी अगर इसकी हम एग्जाम्पल्स ले लें, बस ऊपर चलते हैं, हाँ एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख ले, एक परिंदा जब उड़ता है, अरे ये परिंदा अपने परों की वजह से जो है ना हवा को नीचे धकेलता है, जवाब में जो हवा है ना वो इसको ऊपर धकेलती है, तो इस वजह से ये परिंदा उड़ पाता है। ये जो है ना इसका नीचे धकेलना ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ये दोनों बराबर हैं, मतलब इक्वल हैं और मुखालिफ सिमत में हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसकी नंबर 1 हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात की जाए तो आप जब वॉकिंग करते हैं, ठीक है, तो आप अपने पैरों से क्या करते हैं, ज़मीन को नीचे की तरफ धकेलते हैं, पीछे की तरफ, जवाब में ज़मीन आपको आगे की तरफ धकेलती है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका धकेलना हो गया अमल हो गया और ज़मीन का रद्द अमल हो गया। इस तरह जब आप गोली चलाते हैं या फिर गोली हो गई बुलेट, ठीक है, और रॉकेट, ये दोनों भी अमल और रद्द अमल की वजह से इनका जो है ना फिनोमेना कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके साथ ही आपकी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।